जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। जिलेवार परिचय आपको करवा रहा हूं। आपको भिवानी, अम्बाड़ा, चरखी दादरी, फतेहाबाद और फरीदाबाद ये ज़िले करवा दिए। दो दो ज़िले डेली करते हैं, तो आज दो ज़िले करेंगे, गुरुग्राम और फरीदाबाद। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। ठीक है, और डेली दो क्लास लाइव चलती हैं। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी के और 10 से 11 इंडिया जी के। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8813058810। 100 रुपीज़ में PDF हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, 100 रुपये में आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। और एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लेंगे भाई। वहाँ पर सभी वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगी। हरियाणा जी के एक जगह पर, मैथ एक जगह पर, रीजनिंग एक जगह पर, हिंदी एक जगह पर, लाइव क्लास एक जगह पर, मॉक टेस्ट एक जगह पर, सब आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुग्राम और हिसार आज के जो दोनों जिले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है। यहां से क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे, देखिए हरियाणा के जो मानचित्र है, हरियाणा का जो नक्शा है, वहां पर गुरुग्राम कहां पर पड़ता है। देखिए गुरुग्राम पड़ता है आपका यहां पर, यानी कि दक्षिण की साइड में पड़ता है। तो गुरुग्राम के साथ कौन कौन से जिले टच करते हैं। एक झज्जर जिला, एक रेवाड़ी जिला, एक नूहू जिला, एक पलवल जिला, एक फरीदाबाद जिला। ये जिले गुरुग्राम के साथ टच करते हैं, यानी कि 5 जिले। ठीक है, तो चलिए गुरुग्राम जिले का दर्शन कर लेते हैं। कब बना गुरुग्राम जिला। स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तब उसके अंदर 7 जिले थे भाई। तो उनमें से एक जिला था गुरुग्राम जिला, 1 नवंबर 1966 को। गुरुग्राम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम साइबर सिटी, गुरुग्राम मसाणी मेडी सिटी, सोलर सिटी और मिलेनियम सिटी, इस नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। इसका नामकरण, गुरुग्राम का नामकरण किसके नाम पर किया गया भाई। पहले आपको पता होगा इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, लेकिन यह गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में मिला था। ठीक है, उपहार में यह गांव मिला था गुरु द्रोणाचार्य को, तो इसलिए इसका नाम गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया। तो यहां पर यह है गांव गुरु द्रोणाचार्य को उनके शिष्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, तभी से इसका नाम गुरुग्राम हो गया। इसे गुरुग्राम के मशाणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर है। साथ ही यहाँ पर माता चौगान चौराहे वाली मसाणी का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम जिले का मुख्यालय कहां पर है। गुरुग्राम के अंदर है। उपमंडल कौन कौन से हैं। सोहना, पटौदी, दक्षिण और उत्तरी गुरुग्राम, यानी कि साउथ और नॉर्थ गुरुग्राम। तहसील कौन कौन सी हैं। गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, मानेसर और फर्रुखनगर। खंड कौन कौन से हैं। फर्रुखनगर, गुरुग्राम, पटौदी और सोहना, ये गुरुग्राम के अंदर खंड हैं। उप तहसील की बात करेंगे। गुरुग्राम की उप तहसील वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर, गढ़ी हरसऊ। ठीक है, ये कितनी तहसील उप तहसील हो गई भाई। 4 उप तहसील, वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर और गढ़ी हरसऊ। क्षेत्रफल की बात करेंगे 2760 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 2019 के अनुसार 1000 पर 910 महिलाएं। साक्षरता दर है 84.70%। भाई गुरुग्राम जिले की हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गुरुग्राम के अंदर हैं। उसके बाद पंचकुला जिले के अंदर है। जिले का घनत्व कितना है 1241 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम, गुरुग्राम अपने आप में एक लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, लोकसभा की हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें आरक्षित है, अंबाला और सिरसा। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से गुरुग्राम के अंदर। पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम और सोहना। 1857 की क्रांति के नेता गुरुग्राम से अहमद अली सामंत, गुलाम मोहम्मद एक कर्मचारी थे, अकबर अली और गियासुद्दीन, ये 1857 की क्रांति के नेता थे गुरुग्राम से। अहमद अली, गुलाम मोहम्मद, अकबर अली और गियासुद्दीन। नेशनल हाईवे 48 गुरुग्राम से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है भाई प्रसिद्ध स्थल, मोस्ट इंपोर्टेंट गुरुग्राम के प्रसिद्ध स्थल भाई। पहला है समा पर्यटन स्थल। हरियाणा पर्यटन निगम का आधुनिक सुविधाओं से युक्त समा पर्यटन केंद्र
दिल्ली गुरुग्राम मार्ग के ऊपर स्थित है। समा पर्यटन क्षेत्र कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। शीतला माता का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। सरकार ने शीतला माता देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन कब किया था? 1991 में। कब किया था? 1991 के अंदर। ऐसा माना जाता है कि देश के 9 शक्तिपीठों में से एक इस शक्तिपीठ की पूजा सभी इच्छाओं को पूरा करती है। तो शीतला माता मंदिर कहां पर हुआ? गुरुग्राम के अंदर हुआ। गर्म जल का चश्मा, गर्म जल का चश्मा भाई कहां पर? सोहना, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में गर्म जल के स्रोत दूर दूर तक विख्यात हैं। इस कुंड की प्रसिद्ध की वजह से यहां से निकलने वाला प्राकृतिक गंधक युक्त गर्म जल है। कहा जाता है कि इस गर्म जल से स्नान करने से सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। दमदमा झील, दमदमा झील कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। सोहना से 8 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दमदमा झील है। मछली शिकार के शौकीन पर्यटक यहां पर आते हैं। जो मछली शिकार, मछली का शिकार करने के जितने भी शौकीन पर्यटक हैं वो यहां पर आते हैं दमदमा झील पर, गुरुग्राम के अंदर। 3000 एकड़ में फैली यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। पटौदी महल, गुरुग्राम जिले के छोटे से कस्बे पटौदी में 1935 के अंदर नवाब इब्राहिम अली खान के महल का निर्माण हुआ, जिसे व्हाइट पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो व्हाइट पैलेस कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। इस महल में अब होटल चलाया जा रहा है, जिसको कहा जाता है पटौदी महल, होटल चलाया जा रहा है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार भाई कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। 5 जुलाई 1991 में बनाया गया था। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम फर्रुख नगर रोड पर यह पक्षी विहार स्थित है। साइबेरियन सारस रूस से अक्टूबर में यहां पर आते हैं, फरवरी में चले जाते हैं। यहाँ विविध प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी हर वर्ष आते रहते हैं। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट है सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद, या अलीवर्दी खान की मस्जिद भी बोल देते हैं, या अलाहाबादी गांव की मस्जिद भी बोल जाते हैं। यह प्राचीन मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के काल में बनाई गई थी, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल। तावड़ू का किला, गुरुग्राम के सोहना में तावड़ू का किला है। यह किला बाद में नाहर सिंह का किला बना था। बाद में कौन सा किला बना था? नाहर सिंह का किला। बसई झील, बसई आर्द्र भूमि, महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र, जहां पर महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं। बसई झील, बसई आर्द्र भूमि कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। भीमकुंड, पिंचोखेड़ा जोहड़ गुरुग्राम के अंदर है। शीश महल फर्रुख नगर गुरुग्राम के अंदर है। चलिए बात करेंगे प्रसिद्ध मेले, गुरुग्राम के प्रसिद्ध मेले। बुद्धा माता का मेला गुरुग्राम, शीतला माता का मेला गुरुग्राम, महादेव का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, बुढ़ी तीज का मेला कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। शाह चोखा खोरी का मेला मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक शीतला माता का मेला मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे गए। प्रमुख उद्योग की बात करेंगे भाई। बेनेटोन समूह, कपड़ा जूता बैग का निर्माण, ये उद्योग कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड, OCL, ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड गुरुग्राम के अंदर। मारुति सुजुकी, जहां पर कारों का निर्माण किया जाता है, कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। SRF लिमिटेड कंपनी, SRF लिमिटेड यानी कि सिंथेटिक केमिकल पैकेजिंग फिल्म का निर्माण, ये कहां पर है भाई? गुरुग्राम के अंदर। IBM कंपनी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं, बिजनेस, IBM का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं। रैनबैक्सी लैबोरेटरीज, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी गुरुग्राम के अंदर। मुंजाल सोवा लिमिटेड कंपनी, शोक ऑब्जर्वर का निर्माण किया जाता है, यह भी कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। प्रमुख शिक्षण संस्थान और शोध संस्थान की बात करेंगे भाई, कौन कौन से हैं। एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 में बना, कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। GD गोयंका विश्वविद्यालय, GD गोयंका विश्वविद्यालय कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। अमेठी विश्वविद्यालय गुरुग्राम के अंदर 2010 में मानेसर में बना। INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, एकमात्र हरियाणा के अंदर गुरुग्राम 2010 में भाई बनी। INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। देश का प्रथम साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खोला गया? गुरुग्राम के अंदर खोला गया भाई, ठीक है।
चलिए नदियां और झीलें की बात कर लेते हैं भाई। नदियां झीलें, सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुरुग्राम के अंदर, खलीलपुर झील कहां पर, गुरुग्राम के अंदर, दमदमा झील सोहना गुरुग्राम के अंदर, बसई झील कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। ये थी महत्वपूर्ण झीलें। प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करेंगे, गुरुग्राम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हुए हैं। राजकुमार राव एक फिल्म अभिनेता थे, राजकुमार राव कहां से थे, गुरुग्राम से थे। शेखर गुरेरा एक कार्टूनिस्ट थे, गुरुग्राम से थे। जोगिंदर राव क्रिकेट खिलाड़ी, गुरुग्राम से। प्रीतम रानी सिवाच एक हॉकी खिलाड़ी, प्रीतम रानी सिवाच गुरुग्राम से बिलोंग करती हैं। अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी, गुरुग्राम के पालरा गांव में जन्म हुआ और अर्जुन अवार्ड मिला 2012 में। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए थे अनूप कुमार, गुरुग्राम जिले से संबंध रखते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे भाई गुरुग्राम के। नेहरू स्टेडियम कहां पर, गुरुग्राम। देवीलाल स्टेडियम, गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार के द्वारा 2008 में नगर निगम का दर्जा मिला था भाई। गुरुग्राम नगर परिषद को 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर निर्माण में चेन्नई और बेंगलुरु के बाद देश में गुरुग्राम तीसरे स्थान पर है। चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से बचाने वाली शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा पहला जिला है जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, कहां पर लागू किया गया, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम ऐसा पहला जिला है हरियाणा का जो पहली पुलिस रेंज बनी थी, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, गुरुग्राम हो गया, पंचकुला हो गया, फरीदाबाद हो गया, रोहतक भी है भाई इसके अंदर, रोहतक भी आता है। ठीक है, रोहतक भी इसके अंदर आता है। सबसे अधिक 5 पुलिस रेंज है वर्तमान में। सबसे अधिक झाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं, गुरुग्राम के अंदर पाई जाती हैं। सबसे कम झाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं, जींद के अंदर पाई जाती हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान 2015 में गुरुग्राम के अंदर बना भाई। गुरुग्राम में सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है, गुरुग्राम के सिकंदरपुर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। गुरुग्राम में मेट्रो ट्रेन पहली बार 21 जून 2010 को चली थी। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम से की गई थी। फर्रुखनगर में बड़ी मात्रा में नमक निर्माण किया जाता है और बाहर भेजा जाता है भाई, गुरुग्राम के फर्रुखनगर के अंदर। सबसे अधिक साक्षरता दर गुरुग्राम की है भाई 84.70%। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर गुरुग्राम 72% और पुरुषों की भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। और सबसे कम कहां पर, मेवात के अंदर। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम कब किया गया, 13 अप्रैल 2016 में किया गया था। यह घोषणा 12 अप्रैल 2016 को की गई और नाम चेंज कर दिया गया था 13 अप्रैल 2016 को। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। सबसे अधिक गांव वाला जिला भाई गुरुग्राम। मारुति उद्योग की सबसे बड़ी इकाई मानेसर 1981 के अंदर। मारुति उद्योग की सबसे बड़ी इकाई मानेसर के अंदर कब आई, 1981 के अंदर। देश का पहला ग्रीन डाकघर जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, कहां पर, गुरुग्राम के अंदर। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क भाई 11 नवंबर 2017 को कहां पर बना, गुरुग्राम के अंदर बना। मोस्ट इंपोर्टेंट, हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम 1 नवंबर 2016 को गुरुग्राम के अंदर हुआ था, जिसकी टैगलाइन थी बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा रखा गया था। एग्जाम के अंदर यह मत सोचो कि 2016 का नहीं पूछा जाएगा भाई, पूछा जा सकता है कि बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा जो ये टैग है भाई हरियाणा की स्वर्ण जयंती के ऊपर यानी कि 1 नवंबर 2016 को रखा गया था, बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा। नेक्स्ट है, फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई। कांच व बालू हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, कांच व बालू। ये था आपका पूरा का पूरा गुरुग्राम जिला। नेक्स्ट बात करेंगे हिसार जिले की भाई। पूरे के पूरे डेली 2 जिले हम कवर करते हैं, तो हिसार जिले की बात करेंगे। हिसार जिला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, देख लेते हैं हिसार जिला कहां पर पड़ता है। देखिए ये आपका हिसार जिला, हिसार जिला कौन कौन से जिले से लगता है, एक आपका लग गया फतेहाबाद से, एक आपका लग गया भिवानी से, एक लग गया रोहतक से और एक लग गया आपका जींद से। तो इतने जिलों से लगता है हरियाणा का हिसार जिला भाई। ठीक है, आप देख सकते हैं कहां पर पड़ता है। डेली आपको ये मैप देखने को मिलता है, अगर डेली एक बार नजर मारोगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कौन सा जिला कहां पर है। चलिए हिसार जिले का दर्शन कर
कर लेते हैं भाई। हिसार बना मेरे दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। बताया भाई जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को तो कितने जिले थे भाई? 7 जिले थे और उसमें से एक जिला था हिसार जिला। इसका अन्य नाम स्टील सिटी के नाम से हिसार को जाना जाता है, स्मार्ट सिटी, मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है, इस्पात सिटी के नाम से जाना जाता है। नामकरण भाई 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। उन्होंने इसका नाम हिसार ए फिरोजा रखा, जिसका अरबी भाषा के अंदर है फिरोज का किला। ठीक है, अरबी भाषा के अंदर मीनिंग क्या है? फिरोज का किला। फिरोज शाह का किला या गुजरी महल कहां पर है? हिसार के अंदर है। फिरोज शाह का किला या गुजरी महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। मुख्यालय कहां पर? हिसार के अंदर। तहसील कौन कौन सी है भाई? आदमपुर, हिसार, हांसी, बरवाड़ा, नारनौंद और बास। उप तहसील कौन कौन सी? बालसमंद, उकलाना, खेड़ी, जलाब। ठीक है, हिसार मंडल में हिसार आता है, सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है और जींद आता है। ठीक है, हिसार मंडल में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। उपमंडल कौन कौन से भाई? हिसार, हांसी और बरवाड़ा। हिसार, हांसी और बरवाड़ा। क्षेत्रफल कितना भाई हिसार का? 3983 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 1000 पर 932 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 2019 के अनुसार। साक्षरता दर भाई 72.89%। जिले में घनत्व 438 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र हिसार। विधानसभा क्षेत्र भाई हिसार के अंदर कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र? हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौंद, उकलाना, नलवा और बरवाड़ा भाई। ठीक है, ये इसके अंदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं भाई। ठीक है, हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौंद, उकलाना, नलवा और बरवाड़ा 2, 4, 6, 7 भाई। ठीक है, हिसार के अंदर कौन कौन से आ गए? आदमपुर आ गया, हांसी आ गया, नारनौंद, उकलाना, नलवा और बरवाड़ा। एक कौन सा आता है भाई? इसके अंदर भाई उचाना भी आता है, नरवाना भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 1857 की क्रांति के नेता हिसार से कौन थे? हुकुम चंद थे। नेशनल हाईवे 52 और नेशनल हाईवे 9, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कहां से गुजरता है? गुरुग्राम से गुजरता है। तो चलिए प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। हिसार के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं? गुजरी महल। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निखमत किले का हिस्सा है। कहा जाता है कि शिकार के समय उसे रूपसी गुजरी नामक युवती से प्रेम हो गया और उसके नाम पर रूपसी गुजरी किला बनवाया गया। गुजरी महल के एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? 8 अभिलेख हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, शेख जुनैद की मजार। शेख जुनैद की मजार हिसार के रहने वाले शेख जुनैद भी सूफी संत परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनकी मजार नागौरी गेट के दक्षिण में स्थित है। प्राणपीर बादशाह का मकबरा वर्तमान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पिछवाड़े में, ठीक है, सूफी पीर शेर बहलोल का मकबरा स्थित है। ठीक है भाई, यानी कि एक विद्यालय है ये, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। इसके पीछे बैक साइड में सूफी पीर शेर बहलोल का मकबरा है, जिसको प्राणपीर बादशाह का मकबरा के नाम से जाना जाता है। ये पीर एक महान सूफी संत हुए थे, जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी भाई इन्होंने? और दिल्ली सिंहासन पर बैठकर हिंदुस्तान पर शासन किया था भाई इन्होंने। चलिए नेक्स्ट, लाट बाग कहां पर? हिसार के अंदर। 1857 के विद्रोह के दौरान हांसी और हिसार में भारतीयों द्वारा मारे गए कुछ यूरोपियन, जिनमें हिसार का कलेक्टर भी था, उसकी याद में स्मारक के तौर पर विकसित हुआ लाट बाग। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जहाज कोठी भाई जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था। इसको जॉर्ज की कोठी कहते थे। देहाती लोगों द्वारा जहाज की कोठी कहा जाने लगा। आर्य समाज मंदिर 1886 में लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित। और ठीक है, आर्य समाज मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर हिसार के अंदर। प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। कहां पर है? हिसार के अंदर है। शीलनाथ का डेरा भाई हिसार जिले का गांव सुल्तानपुर में स्थित इस डेरे को साधुओं की तपोभूमि माना जाता है। या कई साधुओं की समाधियां भी है शीलनाथ का डेरा। देवी भवन मंदिर, देवी भवन को मंदिरों की संगम स्थली कहा जाता है। कहां पर? हिसार के अंदर है। बिश्नोई मंदिर हरियाणा में बिश्नोई समाज का यह सबसे बड़ा मंदिर है। बिश्नोई मंदिर हिसार के अंदर है। बुआ कुंवारी मंदिर, बुआ कुंवारी मंदिर कुंवारी गांव के अंदर है भाई हिसार के अंदर। यहां पर एक कुंवारी कन्या क्या हुई थी? सती हो गई थी। तो बुआ कुंवारी मंदिर कहां पर हुआ? हिसार के अंदर। सेंट थॉमस चर्च, इसको ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। यह विक्टोरियन कला का अनूठा उदाहरण है।
है। 4 कुतुब दरगाह है। हांसी में स्थित यह 4 सूफी संतों की मज्जार है। 4 कुतुब दरगाह है। मीरा साहब की मज्जार है। हांसी में स्थित लगभग 800 वर्ष पुरानी बाबा मीरा साहब की मज्जार है। ब्लू बर्ड लेक, भाई ये झील हिसार फजिल्का मार्ग पर स्थित है और ये झील बतखों के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू बर्ड लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। फ्लेमिंगो प्रसिद्ध स्थल की बात कर रहे हैं। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहां पर? हिसार के अंदर। असीगढ़ का किला हांसी पृथ्वीराज चौहान का किला है। अग्रोहा का किला महाराजा अग्रसेन के द्वारा निर्मित किला अग्रोहा के अंदर है। बरसी गेट हांसी के अंदर भाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। बरसी गेट हांसी हिसार के अंदर है। विष्णु मंदिर भाई अग्रोहा नचार खेड़ा के अंदर। ठीक है, अग्रोहा नचार खेड़ा गांव के अंदर है। शीतला माता मंदिर भाई कहां पर? अग्रोहा के अंदर, और एक शीतला माता मंदिर गुरुग्राम के अंदर भी है। वन्य जीव अभ्यारण्य हिसार हिरण पार्क भाई। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हिसार हिरण पार्क। एकमात्र हिरण पार्क कहां पर है भाई? एकमात्र हिरण पार्क हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर है। 1977 और 70 और 71 ईस्वी के अंदर बना था। चलिए प्रसिद्ध मेले की बात करेंगे भाई। नवरात्रि मेला यानी कि बनभोरी का मेला कहां पर लगता है भाई? हिसार के अंदर। जन्माष्टमी मेला गुरु जंबेश्वर मंदिर हिसार के अंदर लगता है। गोगा नवमी का मेला हिसार और अंबाड़ा के अंदर लगता है। शिवजी का मेला सिसवाड़ और किरमारा, ये सिसवाड़ और किरमारा कहां पर पड़ते हैं मेरे दोस्तों? हिसार जिले के अंदर पड़ते हैं। शिवाजी का मेला लगता है। काली देवी का मेला हांसी के अंदर। अग्रसेन जयंती मेला अग्रोहा। दादी गौरी का मेला बाडड़ा, सांप काटने पर यह मेला लगता है। अगर किसी को कोई सांप काट जाता है तो दादी गौरी का मेला। ठीक है, नेक्स्ट भाई प्रमुख शिक्षण संस्थान की बात करेंगे भाई। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई और धान पर शोध कार्य शुरू हुआ था। यानी कि धान चावल जो धान की जो खेती होती है उसके ऊपर शोध कार्य यहीं पर शुरुआत की गई थी भाई। गुरु जंबेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है। 20 अक्टूबर 1995 को स्थापित हुआ। गुरु जंबेश्वर के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की पढ़ाई होती है। 1 दिसंबर 2010 को स्थापित किया गया था भाई हिसार के अंदर। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार हवाई अड्डा भाई। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार हवाई अड्डा। महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय अग्रोहा के अंदर है भाई। हिसार हवाई अड्डे का महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही नाम रखा गया है। हरियाणा का पहला डेयरी साइंस कॉलेज लुआ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कहां पर है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट भाई पहला मॉडल इंप्रूवमेंट गाइडेंस एंड काउंसिल सेंटर। पहला मॉडल इंप्रूवमेंट गाइडेंस सेंटर कहां पर? हिसार के अंदर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र 1968-70 में स्थापित हुआ, हिसार के अंदर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भाई 1985 के अंदर स्थापित हुआ, हिसार के अंदर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वेंस घोड़ा फार्म भाई कहां पर? 1986 में स्थापित हुआ, हिसार के अंदर है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट कहां पर है? हिसार के अंदर है। आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई? हिसार के अंदर है। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर भाई? हिसार के अंदर। भारत इजराइल केंद्र सरकार पशुधन फार्म कहां पर? हिसार के अंदर है। पशुपालन डेयरी उद्योग के लिए उत्कृष्ट केंद्र है। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी और प्रशिक्षण संस्थान भाई हिसार के अंदर है। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला कहां पर भाई? हिसार के अंदर है। हरियाणा में एकमात्र महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा में एकमात्र महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार के अंदर है। प्राचीन स्थल की बात करेंगे भाई। कौन कौन से प्राचीन स्थल हैं? मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष। मौर्य कालीन के स्तूप कहां से मिले हैं? मौर्य काल के अवशेष हिसार से मिले भाई। अगर जनपद के सिक्के अग्रोहा किला, अग्रोहा व बरवाड़ा भाई। नेक्स्ट जैन मुक्त्या हांसी से मिले हैं। जैन मुक्त्या के
अवशेष। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी का किला, यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया है। हड़प्पा कालीन विकसित क्षेत्र माना जाता है राखी गढ़ी को। सिसवाड़ में सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले भाई, हिसार जिले के सिसवाड़ में। इसकी खुदाई 1968 में डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में की गई थी भाई। यह नूतन पाषाण युग के बाद की संस्कृति है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बनावली, कहां पर भाई, हिसार के अंदर है। इस मिट्टी का हल, यहां से मिट्टी का हल और क्या मिले हैं, जो मिले हैं भाई, ठीक है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज 1973-74 के अंदर की थी, ठीक है, 1973-74 के अंदर इसकी खोज की थी भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे भाई। हांसी से पृथ्वीराज चौहान का सामरिक महत्व का अभिलेख मिला है। अग्रोहा थे, अग्रोह का टीला, अग्रोह के टीले के उत्खनन के दौरान एक 9वीं शताब्दी में ईंट पर सारेगामा अंकित मिला है भाई। क्या मिला है, सारेगामा अंकित मिला है। अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा को वैश्य समाज का उद्गम स्थल माना जाता है। अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा को क्या माना जाता है, वैश्य समाज का उद्गम स्थल। यहाँ पर गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति तो भाई, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हुए यहाँ से। ओम प्रकाश जिंदल बिजनेसमैन हैं, जिंदल समूह के संस्थापक हैं, भारत के इस्पात उद्योग के बड़े कारोबारी और राजनीतिक हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, हिसार से। नवीन जिंदल बिजनेसमैन है, राजनेता हैं, आम नागरिकों को तिरंगा लहराने का अधिकार दिलवाया था नवीन जिंदल ने। भजन लाल भाई राजनेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के थे भजन लाल, तो कहां से बिलोंग करते थे, हिसार से। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां से बिलोंग करते थे भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री भिवानी जिले से हैं भाई, भिवानी से थे ये तो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हिसार जिला। सुभाष चंद्रा भाई, सुभाष चंद्रा बिजनेसमैन, राजनेता, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीवी ग्रुप जी मीडिया के स्वामी हैं, राज्यसभा सांसद। लाला हरदेव सहाय गोरक्षक, स्वतंत्रता सेनानी, हिसार से बिलोंग करते हैं। महाराजा अग्रसेन अग्रोहा शहर को बसाया था। लाला लाजपत राय हिसार से बिलोंग करते हैं, 1886 में हिसार में आर्य समाज की स्थापना की, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। हरियाणा में पहली बार 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लिया था भाई लाला लाजपत राय ने, ठीक है। हिसार से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, इन्होंने अपना सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र हिसार को बनाया था, किसने, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है भाई पंडित जसराज, कहां से बिलोंग करते हैं, हिसार से, शास्त्रीय गायक हैं, पीली मंदोरी हिसार से। अब कहां पर पड़ता है ये पीली मंदोरी, फतेहाबाद के अंदर। सालू जिंदल कुचिपुड़ी नृत्यंगाना है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 2007 से सम्मानित की गई थी। कमला वामुला साहित्य क्षेत्र में व्यास पुरस्कार। उदय भानु अंश हरियाणा के पहले राज्य कवि, रुबाई सम्राट, हिसार जिले से। मल्लिका शेरावत हिंदी फिल्म अभिनेत्री। मनीष जोशी रंगकर्मी हैं। यशपाल शर्मा हिंदी फिल्म अभिनेता भाई। गीतिका जाखड़ पहलवान, जन्म अग्रोहा के अंदर, देश की पहली अर्जुन अवार्ड महिला पहलवान गीतिका जाखड़। ललिता शेरावत पहलवान, हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, पद्म श्री से सम्मानित हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं, हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। विकास कृष्ण यादव स्विट्टी बॉक्सर हैं, ये भी हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। मनदीप अर्जुन अवार्ड बॉक्सर हैं, हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। चंदगीराम पहलवान हिंद केसरी और भारत केसरी के नाम से जाना जाता है भाई चंदगीराम को, ये भी हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई निर्मल बुरा, पूजा सिहाग, किरण गोदारा, पूजा डांडा कुश्ती की खिलाड़ी हैं, हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। अनिता कुंडू पर्वतारोही हैं, चीन की तरफ से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर। बलवंत राय तायल स्वतंत्रता सेनानी, हिसार जिले से। वैद लेखराम स्वतंत्रता सेनानी हैं। चौधरी कृपाराम ये भी स्वतंत्रता सेनानी है, हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर रामजी राम, ये भी स्वतंत्रता सेनानी हिसार जिले से बिलोंग करते थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे
बारे में समझेंगे भाई हिसार जिले के। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार के अंदर है। हिसार में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कब खुला? 2017 के अंदर। हवाई अड्डा हिसार में 1999 के अंदर स्थापित हुआ, अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। हरियाणा में पहला हाईटेक गायस मसाज पार्लर फार्म हिसार के अंदर। स्ट्रॉबेरी उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान हिसार का। हिसार भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जिला है, इसलिए इसको इस्पात शहर के नाम से भी जाना जाता है भाई। 2014 में हिसार लोकसभा सीट से सांसद बने दुष्यंत चौटाला 26 वर्ष की आयु में सबसे युवा नेता थे भाई। सिंचाई स्रोत, कोई नदी नहीं बहती यहां से। भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हिसार जिले के अंदर सिंचाई की जाती है। सबसे अधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले के अंतर्गत आते हैं। गणगौर नृत्य हिसार के अंदर बहुत प्रसिद्ध है भाई, गणगौर नृत्य है। हिसार के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय भाई, हिसार और दूसरा है फरीदाबाद, ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित मामले देखते हैं। जमदग्नि ऋषि का संबंध हिसार के राखी गढ़ी से है। हिसार अच्छी नस्लों के सांडों के लिए प्रसिद्ध है। हांसी के संस्थापक आसाराम जाट हैं। हिसार कैंट की स्थापना 1982 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को हिसार से कब गिरफ्तार किया गया? 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया। तैमूर ने हिसार, फतेहाबाद, सिरसा पर आक्रमण किया था। प्राचीन समय में अग्रोहा को अग्रोदका के नाम से जाना जाता था। हांसी को आसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आसी। तो आसीगढ़ का किला हांसी के अंदर है, आसी के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी विद्युत परियोजना थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार के अंदर है, 1200 मेगावाट। 2007 के अंदर स्थापना, 2010 में उत्पादन शुरू हो गया था। हांसी हरियाणा का एकमात्र पुलिस जिला है भाई, ठीक है, हांसी हरियाणा का एकमात्र पुलिस जिला है भाई। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। 1 नवंबर 2002 में इसका उद्घाटन स्वर्गीय सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। आकाशवाणी केंद्र भाई हिसार के अंदर है। रोहतक के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर भी है। तो 26 जनवरी 1999 हिसार के अंदर। महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। हिसार से 1857 की क्रांति में शहजादा मोहम्मद के नेतृत्व में लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था भाई हिसार जिले के। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहां पर? हिसार जिले के अंदर। चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष की महिला पर्वतारोही, जिसका नाम है शिवांगी पाठक, हिसार जिले से संबंध रखती हैं। तो ये थे मेरे दोस्तों गुरुग्राम और हिसार जिला। तो अभी तक आपके कितने जिले कंप्लीट हो गए? गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और फरीदाबाद। तो आज आपके 7 जिले कंप्लीट हो गए भाई। 15 जिले और बचते हैं भाई, 7 दिन के अंदर आपके वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक कर दिया करो भाई, और इसके ऊपर व्हाट्सएप करके, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके मेरे दोस्तों 100 रुपीज, मात्र 100 रुपीज के अंदर है हरियाणा जी के, इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आपके एक वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्तों। डेली क्लास को ज्वाइन करते रहा करो। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती हैं। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंडिया जी के। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।